हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की भूमि से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने दिन रात एक किया हुआ है हमारी रक्षा में। भाई आज की मेरी मंत्रणा है वो चूजे जो चुपके चुपके से आ जाते थे भारत की धरती पर बांग्लादेश से। बहुत बढ़िया काम हो रहा है ये जो हो रहा है। भाई एक तो इनकी जनसंख्या ज़्यादा, मेन बात तो जनसंख्या की है ना। इतनी जनसंख्या है, ये करोड़ों में हिंदुस्तान में समाये हुए हैं भाई। करोड़ तो जरूर है, कम ज़्यादा बेशक ना हो, करोड़ जरूर, 1 करोड़ बंदा जरूर आया हुआ है। क्या कहते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश से इंडिया में। बांग्लादेश आज तुम्हें कैसे पता लगा? अरे सारी की सारी अखबार में खबरें आ रही हैं, इधर से खबरें आ रही हैं, उधर से आ रही हैं, असम से आ रही हैं, क्या थोड़ी, और बांग्लादेश से तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और त्रिपुरा से आ रही हैं। भाई इतनी ज़्यादा संख्या में है तो कम से कम 1 करोड़ तो जरूर है। और आपने बांद्रा में नहीं देखा? देखा ना आप लोगों ने बांद्रा में कि क्या हो रहा है वहाँ पे? वहाँ से कैसे लोग भागे? अब वहाँ से भागे हैं तो आधे बांग्लादेश नहीं जाएंगे, आधे राजस्थान में चले जाएंगे, आधे क्या कहते हैं इधर और साउथ में भाग जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, कुछ लोग ऐसे भी होंगे। बहुत इनका जरिया बता रहा है कि ये कितने खराब काम है, ये कितना खराब काम है। और सुनो, हमारे अंदर कमी है ना, कमी तो हमारे लोगों के अंदर है। जो चुपके से आधार कार्ड बनवा देना, चुपके से इनका आई कार्ड, जिसे कहते हैं आपका, वो क्या कहते हैं, आधार कार्ड प्लस में वो कार्ड जो इनकम टैक्स का कार्ड होता है वो बना देना। कुछ ऐसे भी है लोग हैं जो इन सब के सहारे भारत का पासपोर्ट बना लिया और भारत के पासपोर्ट से फिर बाहर चले गए। हाँ जी, भारत के पासपोर्ट से बाहर भी चले गए, दुबई वगैरह में काम कर रहे हैं। खैर उनकी तो ऐसे बंदों की नॉलेज तो कम है, पर भारत में ऐसे लोगों का आना बहुत है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं भाई। और अब इनकी खैर नहीं। अगर हमारे देश का सीएम कोई शिवेंदु अधिकारी या हेमंत विश्वा शर्मा जैसा निकलता है तो इनकी खैर नहीं हुई। हाँ जी, इनकी खैर नहीं। और हेमंत विश्वा शर्मा और शिवेंदु अधिकारी दोनों साथ लगते राज्यों के सीएम हैं भाई, दोनों साथ लगते राज्यों के सीएम हैं। और उनका शेड्यूल है इनको सिरे से बाहर करना, बाहर का रास्ता दिखाना। भाई त्रिपुरा में कितने फैले हुए बांग्लादेशी, इवन वहाँ तक फैल गए हैं, क्या कहते हैं, ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तक भी फैले हुए हैं भाई। उनको भी आप बाहर करिए। अरुणाचल प्रदेश में क्या कम है? आप क्या सोच रहे हैं भैया? पूरे इनके डिटेंशन सेंटर रखने चाहिए और इनको कह देना चाहिए लास्ट 3 मंथ
3 महीने में इनको अल्टीमेटम दे दिया जाए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। वरना यहाँ से तो जाओ, तुम रखे जाओगे, क्या कहते हैं, डिटेंशन सेंटर में। और उधर क्या क्या बांग्लादेश में भी तुम्हारा काम खराब होने वाला है भाई, क्योंकि वहाँ से यहाँ से तो तुम भेजे ही जाओगे, ये तो पक्का है, डेड श्योर है। तो भैया डिटेंशन सेंटर बना लेने चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सा कांड हुआ है भाई, उत्तर प्रदेश में भी बहुत हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ में इतने हैं, कहने की हद नहीं, इतने हैं। नोएडा में इतने हैं कि कहने की हद नहीं भाई। कम से कम भी नोएडा में 50 लाख जरूर मिल जाएंगे। इनको बाहर का रास्ता दिखाना ही एकमात्र रास्ता है भाई। अब गवर्नमेंट हमारी आई है तो इसका संज्ञान लेना तो बनता ही है। और वहाँ पे जो फेंसिंग हो रही है वो काबिले गौर है भाई। जो फेंसिंग वहाँ पर हो रही है, जो फेंसिंग बंगाल में अब हो रही है ना, ये ममता बनर्जी ने तो कुछ करवाना नहीं, और ये तो चली जाएगी 3 के भाव में। और वो पैसा जो इंडियन गवर्नमेंट का इसने लिया है वो अड्डे करके चली जाएगी भाई, उसका कोई हिसाब नहीं। वो सारा का सारा स्विस बैंकों में खाता जमा हो गया है। कुछ नहीं, ये बेवकूफ़ बनाया इसने 20 साल लोगों को। 15 साल तो बनाया जिसमें ये सीएम थी, और 15 साल वैसे बनाया। और जो गवर्नमेंट थी, क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी, वो क्या कहते हैं, 10 साल वो रह गया, क्या कहते हैं, सरदार जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, उनके राज में पूरी मौज काटी है इसने। तो भैया ये सब ये था, पता नहीं कितना ही पैसा इसने मार लिया होगा हिंदुस्तानियों का भाई। और हिंदुस्तानियों में ये दम नहीं कि भैया वो पैसा हम निकलवा सकें। हाँ जी, हिंदुस्तानियों में मुझे तो दम लगता नहीं। क्या मोदी जी में इतना दम है? इसमें चुप क्यों रह गए मोदी जी? क्या करे भैया, चुप रह गए। और अभिषेक बनर्जी, उसका क्या, वो तो गया कूड़े खाते में, पैसा कूड़े खाते में गया, जब तक के कोई एक सीएम अच्छा ना आ जाए भाई, अच्छा ना आ जाए कोई एक सीएम। शुक्र है कि मोदी यहाँ के पीएम बन गए और सीएम भी अच्छे खासे आने लग गए। सीएम भी अच्छे खासे आने लग गए यहाँ पे, जो काम करने वाले सीएम है भाई, काम करने वाले सीएम है। इवन आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, केरला की एक देख रहा था, तमिलनाडु की। वो तमिलनाडु में जो नया सीएम आया ना, उसकी भी आंखें आज, मेरी आंखें चुंधियाई पड़ी है आज, तो चुंधियाई पड़ी है आज भैया। वहाँ कैसे मिशनरी आते रहे, कैसे उस बंदे ने मिशनरी का नाम उपयोग किया, कैसे उसने अपना इंडियन नाम यूज़ किया, और कैसे अब बन गया सारा जोसेफ के नाम से, जोसेफ के नाम से बन गया है। जोसेफ के नाम से साइन कर दिए करता है, जबकि सारे काम विजय के नाम से कर रहा था। भैया इसके ऊपर सख्त निगाहें रखनी जरूरी हैं भाई। भाई इंडिया में बहुत काम खराब है भाई, इंडिया का काम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खराब है भाई। और शुरू काम तो किया
जवाहरलाल नेहरू ने इसको आगे बढ़ाया, इंदिरा गांधी ने थोड़ा बहुत काम, अच्छे काम क्या कहते हैं, राजीव गांधी ने करने की सोची थी, जिसमें से जिम खाना क्लब की एंट्री थी भाई। इंडिया भारतीय गवर्नमेंट ने जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी इसके ऊपर बहुत लगाने की कोशिश करी, लेकिन बहुत नहीं लगा पाए भाई, कोई सीमा नहीं लगा पाए। वहाँ के क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज लगा लो, अंदर के लोग लगा लो, बाहर के लोग लगा लो भाई, जिम खाना क्लब, जिम खाना क्लब, जिम खाना क्लब किसको कहते हो आप? आम आदमी तो क्या, कोई एमएलए तक नहीं घुस सकते भाई, कोई एमपी तक नहीं घुस सकते, आम आदमी की तो बात छोड़ दो, और कोई सीएम भी नहीं घुस सकता जब तक उसके पास वो कार्ड नहीं है। आप क्या सोचते हो इन कुत्तों के बारे में? तो इस कदर बात फैली हुई है, बात उसकी हो रही थी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ये बांग्लादेशियों को वापस भेजने की। और भाई जो थोड़े बहुत बंदे आगे गए हुए हैं, महाराष्ट्र से आगे गए हुए हैं, उनको भी लाना। अभी वो सामने नहीं आए, वो सामने नहीं आए, वहाँ से बंदे वापस भेजने ही चाहिए भारत को। और ये देखने वाली बात होगी कि ये गवर्नमेंट कैसे वापस भेजती है भाई। हाँ जी, ये गवर्नमेंट कैसे वापस भेजती है, ये देखने वाली बात होगी। अब तो भैया 4-5 सालों में अगर उन्होंने 1 करोड़ बंदा या 50 लाख बंदा वापस नहीं भेजा तो कमाल हो जाएगा। पर जैसे शुभेंदु अधिकारी लग रहे हैं, लगता नहीं है कि वो इस बात को यहीं पे रहने देंगे भाई। 2-3 महीनों के अंदर सारे देश में मुनादी कर दी जाए, 3 महीनों के अंदर वापस चले जाए बांग्लादेशी। हाँ जी, वापस चले जाएं। और 2 महीने जो होता है ना, जुर्माना देकर जा सकते हैं, 6ठे महीने से या 4थे महीने से इन पे बहुत ज़्यादा लगेगा जुर्माना, और 4थे-5वें महीने से इन पर काफ़ी मात्रा में भारतीय दंड संहिता का विधान बरसेगा। ये देखने वाली बात होगी भाई, कितना ज़्यादा हम कर सकते हैं इन पे। भैया तुम वापस चले जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ बांग्लादेशियों से, सारे वापस चले जाओ अपने देश। आना है तो ढंग से आओ, कोई जा करके वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे पे डंडा बरसेगा। जाके वापस आना चाहते हो ना, तो भैया अपना आधार कार्ड बनाओ और अपना जो भी डिटेंशन सेंटर है उसके कागज बनवाओ, और इस तरह से आओ। 3 महीने के लिए आओ, 3 महीने बाद वापस चले जाओ, फिर 3 महीने बाद ऐसे करके तुम्हें आना चाहिए इंडिया में। ये है तरीका, ये है बिल्कुल सही तरीका। भैया अब गए तो उसके बाद तुमने कागज बनवाए, कागज बनवाने के बाद आए फिर 1 महीने बाद फिर से 6 महीने तक का तुम्हें टाइम है। 6 महीने तक तुम ये काम कर सकते हो। मतलब ये कि 3 महीने आए, 1 महीना रह गया, 3 महीने आए, 1 महीना अपने देश रह गया, 3 महीने आए, 1 महीना अपने। भैया 3 महीने अपना देश, 3 महीने हमारा इंडिया तुम्हारे काम करने के लिए। इस तरह से बात बन सकती है, नहीं तो बात नहीं बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी।
मैं सच कह रहा हूँ, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अब आपको इंडिया को बाय बाय कहना ही जरूरी होगा। इंडियन गवर्नमेंट दो जो बांग्लादेश से इंडिया में काम करने आना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं विद कागज, आए कागज भी ऐसा जो कि ये दिखाए उनको कि ये बंदा 4 महीने के लिए हमारे देश में काम करने आया है। हाँ जी, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो भी गवर्नमेंट अप्लाई करे। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत दर्द होगा तुम्हें भाई, तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर डंडे पड़ेंगे, बहुत गहरे डंडे पड़ेंगे और बहुत गहरी मार पड़ेगी। फिलहाल मैं सलाम करता हूँ अपने सैनिकों को, साथ में अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।